हेलो मेरे बच्चे लोग, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। तो भैया सुनो, हो गया है उल्टा कहानी। जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। इतने सालों से जो चलता रहा ट्रेंड इंस्टीट्यूट तोड़ दिया। इंस्टीट्यूट ने अपने ट्रेंड को कायम रखा है, अपना ही ट्रेंड तोड़ा है। यानी इंस्टीट्यूट से हम लोग जो भी चीज एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा इंस्टीट्यूट करता रहता है, हम लोग वो एक्सपेक्ट करते हैं, उल्टा हो जाता है। हम लोग सबको अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ अपना इलेक्शन जो आ रहा है उसके वजह से जो एग्जाम के डेट्स हैं वो पोस्टपोन होने चाहिए थे। और देख के लग भी रहा था, इंस्टीट्यूट का जो प्रीवियस अनाउंसमेंट जब आया था इलेक्शन का, जो डेट्स आने के बाद लग भी रहा था। पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अपने एग्जाम को पूरी पोस्टपोन नहीं। आज तक क्या होता था, जैसे इलेक्शन आता था इंस्टीट्यूट एग्जाम को पूरा पोस्टपोन कर देता था। नेक्स्ट एग्जाम जून में चला जाता था या मई एंड में चला जाता था। किंतु अब इन्होंने ये नया डेट्स दे दिया। तो डेट्स तो आपको पता ही है, इसको लेके प्रॉब्लम नहीं है। अब 2-3 क्वेश्चन का जवाब यहां पर करना है कि ऐसा हुआ ही क्यों, नंबर 1। और नंबर 2, अब जो हो गया तो हो गया, तो अब करना क्या है, कैसे प्लानिंग करना अपने पढ़ाई का। तो भैया देखो, जो इंटरमीडिएट का जो एग्जाम का डेट्स है ये 3, 5 और 9 है। अगर आप देखो 3, 5 यहां तो 2 दिन का गैप है, किंतु 5 और 9 4 दिन का ऑलमोस्ट गैप हो गया, 3.5 दिन पकड़ लो। और यहां पर 9 के बाद 10, 11 ये तो 2 दिन का गैप में ही है, 9 से लेके 11। किंतु यहां पर फिर 4 दिन का गैप है, फिर 2 दिन का। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, बाकी एग्जाम में तो आपको, अगर इंटरमीडिएट का बात कर रहा हूं, पहले फाइनल का फिर कर लेंगे, तो आपके पास ये वाला जो 9 तारीख को पेपर होने वाला है, 9 तारीख को पेपर 3 होगा, वो आपका टैक्सेशन है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और 15 तारीख को जो पेपर है इसमें भी 4-3.5 दिन मिल रहा है, ऑडिट। तो टैक्सेशन बहुत बड़ा पेपर है, इसमें अच्छा टाइम मिल गया। और ऑडिट बच्चे लोग को जनरली थोड़ा सा परेशान करता है, इसमें भी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो आपको ये ना रिवीजन का ज्यादा टाइम मिल गया। आपको इसको एकदम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। और इवन फाइनल के बच्चों का अगर मैं देखूं तो 2 से 4 2 दिन गैप है, 4 से 8 ये लो 3.5-4 दिन का गैप हो गया। फिर देखो यहां पर 10 से लेकर 14 4 दिन का गैप हो गया, ये 2 दिन का। तो ये जो 8 तारीख को जो पेपर है और ये जो 14 को पेपर है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। पूरा टाइम यूटिलाइज करके बढ़िया से पढ़ना। भैया सुनो ना, अब हम तो परेशान हो गए। हम तो ये सोच के रखे थे कि 15 दिन अपने पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अब तो 15 दिन कम है। अब मैं प्लानिंग कैसे करूं? तो भैया प्लानिंग कैसे करना, देखो अभी मैं समझा रहा हूं। अपने पास कौन सा महीना चल रहा है, ये मार्च चल रहा है और अप्रैल है। उसके बाद में समझ लो 3 तारीख से तो एग्जाम ही चालू हो जाएगा। तो अभी करना क्या चाहिए, सुनो। आपका काम यह होना चाहिए कि मार्च एंड के अंदर अगर आपका सिलेबस में कुछ भी पढ़ना बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लो बच्चे। सबसे पहले तो ये टारगेट करो कि आप चाहे एक ग्रुप दे रहे हो चाहे 2 ग्रुप, अगर आपका कुछ पढ़ना बाकी रह गया है तो ये मार्च एंड के अंदर बाय 31 मार्च आप उसे कंप्लीट कर लो, बाकी मत छोड़ो। और फिर ये जो अप्रैल का आपके पास टाइम बचेगा, इस वक्त आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। अब अप्रैल में क्या करना है भैया, अप्रैल का 30 दिन है। अब 2 बातें हो सकती हैं आपके साथ। क्या 2 बातें? या तो आप एक ग्रुप दे रहे हो या तो 2 ग्रुप दे रहे हो। एक ग्रुप दे रहे हो तो 3 पेपर देना है, 2 ग्रुप देना है तो 6 पेपर देना है। तो भैया सीधा सीधा हिसाब ये है, अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो 30 डेज में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। यानी पर डे आपके पास ये आपका आ जाता है 10 डेज पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। और यही अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 30 डेज आपके पास भी, मगर 6 सब्जेक्ट के लिए तो आपके पास 5 डेज पर सब्जेक्ट रहता है। तो आपको क्या करना, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, आपके पास एम्पल टाइम है पढ़ने का, 10-10 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ने का है, तो तुम 10 दिन लगा के बढ़िया से एकदम डेप्थ में पूरा रिवीजन करो। अब जहां पर भी क्लास किए हो वहां का पूरा नोट्स पढ़ लो, वहां के सारे क्वेश्चंस कर लो, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लो, इवन आरटीपी एमटीपी भी कर लो। किंतु अगर आप मान लो दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप कम से कम, मेरे को लगता है भैया एक रिवीजन तो बहुत बढ़िया से किया जा सकता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप जहां से भी क्लासेस वगैरह लिए, आपको जो भी पढ़ाया गया है इन डेप्थ बढ़िया से पढ़ाई कर लो, इधर उधर पे ध्यान ही मत देना, बस ये काम कर लो। और उसके बाद मई 3 तारीख से 30 को खत्म हो गया, आप 2 दिन अपने लिए रख लो पहले पेपर के लिए। मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब आपके पास जो 1 मई और 2 मई और 3 मई का जो सुबह सुबह का टाइम है, उसमें अपना पहला पेपर का रेडी करो और पहला पेपर जाके दे आओ। और उसके बाद जैसे आपके पास टाइम, आपको पता ही है, किसी में 1.5 डेज, किसी में 3.5 डेज यूटिलाइज करके एग्जाम दो।
ठीक है सर, समझ में आया। तो भैया अभी रोना धोना नहीं करो, अभी जो हो गया सो हो गया, चारों तरफ लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, ठीक है ना। अभी बहुत जन ऐसे भी होंगे कि जो बोलेंगे चलो हम लोग मिलके लड़ाई करते हैं बाजार में, इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि डिले कर दो पेपर। भैया इंस्टीट्यूट पेपर डिले क्यों नहीं किया इस बार, इसका भी रीजन है। भैया बोलने वाले थे ना रीजन बताएंगे, हाँ रीजन क्या है आपको शायद ये पता हो। इंस्टीट्यूट ने अभी ये बोला है कि अब वो फाउंडेशन और इंटर का जो एग्जाम है ना, साल में 2 बार की जगह 3 बार लेने वाला है। एक तो वो जनवरी में लेने का सोच रहा है, एक वो सितंबर में लेने का सोच रहा है, सॉरी एक तो मई में पहले आएगा, सितंबर तो बाद में जाएगा। एक तो मई में लेने का सोच रहा है और एक तो सितंबर में, 3 बार आपको चांस मिलने वाला है। अगर मान लो इंस्टीट्यूट इस बार का एग्जाम अगर डिले कर देता ना, तो उसको नेक्स्ट एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। समझो इंस्टीट्यूट प्लानिंग कर रहा है कि वो नया जो लाया है अपना प्लान उसको एग्जीक्यूट करे। अभी तक किया नहीं है, अभी तक क्लैरिटी भी नहीं है कि इस सितंबर में वो एग्जाम इंस्टीट्यूट लेगा भी कि नहीं लेगा, वो क्लैरिटी अभी तक पूरी नहीं है। किंतु इससे ये समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट जो कर रहा है कि मई में रखा उसको डिले नहीं कर रहा है। इससे क्लियर है कि इंस्टीट्यूट जल्दी से एग्जाम खत्म करके रिजल्ट निकालना चाह रहा है, जिससे कि रिजल्ट जल्दी निकलेगा और जिन बच्चों का बाई चांस क्लियर नहीं हो तो लोग सितंबर के लिए रेडियो के एग्जाम दे सके। बात समझ में आ रहा है? तो इंस्टीट्यूट को भी करना ही पड़ेगा, इंस्टीट्यूट डिले कर ही नहीं पाएगा अब एग्जाम बेटा, क्योंकि अगर एग्जाम वो डिले कर देता है तो भैया अगले बार का एग्जाम लेने का उसके पास टाइम नहीं बचेगा। बच्चों को तो कब वो रिजल्ट देगा, कब बच्चे फॉर्म भरेंगे, बात समझ रहे हो? तो इसीलिए ये काम किया गया है, जिससे कि जो साल में अब 3 बार होने वाला एग्जाम ना, वो एग्जीक्यूशन सही से। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको मन में कोई भी डाउट है, कुछ और जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अभी एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चे, पूरा पढ़ाई फटाफट फिनिश करना है। मार्च एंड तक अपने सिलेबस कंप्लीट करो, अप्रैल में एकदम बढ़िया से रिवीजन करो और मई में जाके एग्जाम दो। और मैं इतने बोलना चाहता हूं, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो, कोई और क्लैरिटी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक जल्दी से फैला दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।